प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 64 से शुरू करते हैं। सर्व गुहांतम भूय शृणु मे परमं वच इष्टोसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मेरे से सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। व्याख्या। सर्व गुहांतम भूय शृणु में परमम वच। पहले 63वें श्लोक में भगवान ने गुहा मतलब कर्म योग की और गुहांतर मतलब अंतर्यामी निराकार की शरणागति की बात कही और इंद तू ते गुहांतमम तथा इति गुहांतमम शास्त्रमम, इन पदों से गुहांतमम अपने प्रभाव की बात कह दी। पर सर्व गुहांतमम बात गीता में पहले कही नहीं की। अब यहाँ अर्जुन की घबराहट को देखकर भगवान कहते हैं कि मैं सर्व गुहांतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय बात फिर कहूंगा। तू मेरे परम सर्वश्रेष्ठ वचनों को सुन। इस श्लोक में सर्व गुहांतमम पद से भगवान ने बताया कि हर एक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है, कि यह हर एक के सामने प्रकट करने की बात नहीं है। और 67वें श्लोक में इंद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन पद से भगवान ने बताया कि इस बात को असहिष्णु और अभक्त से कभी मत कहना। इस प्रकार दोनों तरफ से निषेध करके बीच में सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणन व्रज, इस सर्व गुहांतमम बात को रखा है। दोनों तरफ से निषेध करने का तात्पर्य है कि यह गीता भर में अत्यंत रहस्यमय खास उपदेश है। 10वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वच कहा और यहाँ सर्व गुहांतमम भूय शृणु में परमम वच कहा। इन दोनों में केवल एव महाबाहो की जगह सर्व गुहांतमम पद आया है, अर्थात केवल 6 अक्षर ही बदले हैं, बाकी 10 अक्षर वे की वे ही है। वहाँ भूय एव महाबाहो कहकर मच्चिता कहते हैं और यहाँ मच्चित कहकर सर्व गुहांतमम भूय कहते हैं, परंतु मच्चिता और मच्चित में थोड़ा फर्क है। वहाँ मच्चिता में प्रथम पुरुष का प्रयोग करके सामान्य रीति से सबके लिए बात कही है और यह मच्चित में मध्यम पुरुष का प्रयोग करके अर्जुन के लिए विशेष आज्ञा दी है। वहां भी मेरी कृपा से अज्ञान दूर हो जाएगा ऐसा कहा है और यहाँ भी मेरी कृपा से तू सब विघ्नों को तर जाएगा ऐसा कहा है। वहां यत्तेह प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामयया कहा है और यहाँ ततो वक्ष्यामि ते हितम कहा है। वहाँ मनमना भव कहकर अव्यवहित रूप से लगातार पास में ही भूय एव महाबाहो कहा है और यहाँ सर्व गुहांतमम भूय कहकर अव्यवहित रूप से मनमना भव कहा है। जैसे सर्व गुहांतमम पद गीता में एक ही बार आया है, ऐसे ही सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणन व्रज ऐसा वाक्य भी एक ही बार आया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में धर्म सम्मूढ़ चेता कहकर अर्जुन अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए भगवान से पूछते हैं, उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए कहते हैं। अतः भगवान यहाँ कहते हैं कि तू धर्म के निर्णय का भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। फिर तेरे को जो पाप
आदि का डर है, उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। तू सब चिंताओं को छोड़ दे। यही भगवान का सर्वगुहांतम परम वचन है। भूय शृणु का तात्पर्य है कि मैंने यही बात दूसरे शब्दों में पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ। अब इस बात पर तुम विशेष रूप से ध्यान दो। यह सर्वगुहांतम वाली बात भगवान ने पहले मत पर मच्चित स्वतंत्र भव और मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसी पदों से कह दी थी, परंतु सर्वगुहांतम पद पहले नहीं कहा और अर्जुन का भी उस बात पर लक्ष्य नहीं गया। इसीलिए अब फिर उस बात पर अर्जुन का लक्ष्य कराने के लिए और उस बात का महत्व बताने के लिए यहाँ सर्वगुहांतम पद देते हैं। इष्टोसी में दृढ़मति। इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी आए वैसा कर। जो अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के समान दूसरा क्या दंड दिया जा सकता है। अतः इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं। उस भय को दूर करने के लिए भगवान यह कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो। सासती करी पुनि करही पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेह न होता तो भगवान को तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो यह कहकर सफाई देने की क्या जरूरत थी। सफाई देना तो तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल हो। इष्ट कहने का दूसरा भाव यह है कि भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं, क्योंकि भक्ति के विषय में भगवान का यह कानून है, ये यथा मां प्रपघन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। गीता। अर्थात जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं मैं भी उनको वैसे ही आश्रय देता हूँ। भगवान की दृष्टि में भक्त के समान और कोई श्रेष्ठ नहीं है। भागवत में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं उतने प्यारे न ब्रह्मा जी हैं, न शंकर जी हैं, न बलराम जी हैं, और तो मैं क्या, मेरे शरीर में निवास करने वाली लक्ष्मी जी और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है। न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर्नैवात्मा च यथा भवान। श्रीमद्भागवत। दृढ़म कहने का तात्पर्य है कि जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूं, तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए, कारण कि जो मेरी शरण में आकर एक बार भी सच्चे हृदय से कह देता है कि मैं आपका ही हूं, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय सुरक्षित कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। सक्रदेव प्रपन्य तवास्मिति च याच्यते अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रत मम वाल्मीकि ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तू मेरा अत्यंत प्यारा मित्र है, इसीलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने दरबार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात तुझे कहूंगा। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागति की बात कहूंगा
उसका ये तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरण में आने से मुझे कोई लाभ हो जाएगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित होगा। इससे सिद्ध होता है कि प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वह किसी दूसरे का सहारा न लेकर केवल भगवान की ही शरण ले। भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी कृष्ण मात्र भी हित नहीं है। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, इसीलिए वह परमात्मा को छोड़कर किसी का भी सहारा लेगा तो वह सहारा टिकेगा नहीं। जब संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं है तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। जैसे अग्नि से अंगार दूर हो जाए तो वह काला कोयला बन जाता है। कोयला होए नहीं उजला, 100 मन साबुन लगाए। पर वही कोयला जब पुनः अग्नि से मिल जाता है तब वह अंगार अग्नि रूप बन जाता है और चमक उठता है। ऐसे ही यह जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो बार बार जन्मता, मरता और दुख पाता रहता है। पर जब यह भगवान के सम्मुख हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से भगवान की शरण में हो जाता है, तब यह भगवत स्वरूप बन जाता है और चमक उठता है तथा संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। ये श्लोक 64 यहाँ समाप्त हुआ। फिर अगली बार श्लोक 65 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।